जय श्री सीताराम मित्रों। सभी वंदनीय गुरुजनों, वंदनीय मातृशक्ति, श्रद्धालु सनातन प्रेमियों, मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं वराह पुराण की कथा कह रहा हूँ। वराह पुराण की कथा कहते हुए लगभग 15 दिन हो रहे हैं। इसके पहले विष्णु पुराण कहा था पूरा। पुराण हमारे भगवान श्री हरि का एक विग्रह है। भगवान का एक पुराण विग्रह भी है। पद्म पुराण के अनुसार ब्राह्मं मूर्धा हरेरैव हृदयं पद्म संज्ञकं वैष्णवं दक्षिणो बाहु शैवं वामे महेश्युतः उरु भागवतं प्रोक्तं नाभिं स्यान्नारदीयकं मार्कण्डेयं च दक्षिणाग्रवामो ह्याग्नेयमच्युते भविष्यं दक्षिणो जानुर्विष्णोरेरैव महात्मनः ब्रह्मवैवर्त संज्ञं तुम तु वाम जानुरुदाहृतः लैंगं तु गुल्फकं दक्षं वाराहं वाम गुल्फकं स्कान्दं पुराणं लोमानि त्वगस्य वामनं स्मृतं कौरवं पृष्ठं समाख्यातं मात्स्यं मेद प्रकीर्ति तैत मज्जातुगारणं प्रोक्तं ब्रह्मांड अस्थे गीयते एव यो मेवावद भवद विष्णु प्राण अवयवो हरि। पद्म पुराण के अनुसार ब्राह्मं मूर्धा हरिरेव। ब्रह्म पुराण भगवान का सिर है, पद्म पुराण हृदय है, विष्णु पुराण दक्षिण बाहु है, शिव पुराण वाम बाहु है, भागवत दोनों जंघाएं हैं, नारद पुराण नाभि है, मार्कंडेय पुराण दक्षिण और अग्नि पुराण वाम चरण है। भविष्य उनका दक्षिण जानु है, ब्रह्म वैवर्त वाम जानु है, लिंग पुराण उनका टखना है, वराह पुराण बायां गुल्फ है, स्कंद पुराण उनके रोम है, वामन पुराण त्वचा है, कूर्म पुराण उनकी पीठ है, मत्स्य पुराण मेद है, गरुड़ पुराण मज्जा है और ब्रह्मांड पुराण अस्थि है। इस प्रकार भगवान विष्णु पुराण विग्रह के रूप में प्रकट हुए। ये हैं 18 पुराण। ब्रह्म पुराण हमने पहले ही कहा है, जो प्रथम पुराण है, भगवान का सिर कहलाता है। विष्णु पुराण मैंने अभी इसके पहले कहा था, शिव पुराण उसके पहले कहा था, मार्कंडेय उसके और पहले कहा था, श्रीमद् भागवत और पहले कहा था। अब मैं इस समय वराह पुराण कह रहा हूँ, जो 18 पुराणों के क्रम में 12वें स्थान पर आता है। जो मानव पूर्ण समाहित चित्त से पुराणों को सुनता है या पाठ करता है, श्रवण करे चाहे पठन करे, उसको भगवत कृपा से पुत्र, धन, विद्या और अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पुराण जो लोग सुनते हैं उनके कोटि जन्मकृत पाप नष्ट हो जाते हैं। पूरा पाप का जाल ही नष्ट हो जाता है और वे भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। ऐसा पद्म पुराण में बताया है। कलयुग में पुराण श्रवण को छोड़कर पुरुष के लिए सिद्धि और मोक्ष देने का प्रदान करने वाला कोई और धर्म
या उपाय नहीं है। कल काल में सिद्धि और मोक्ष ये दोनों ही पुराण श्रवण से ही संभव है। और ना ही और किसी धर्म में और ना कोई उपाय किसी तरह का होता है। वैसे ब्राह्मण स्वयं श्री हरि का ही स्वरूप होता है। और पुराण भी ऐसा ही माना गया है। ये दोनों एक जैसे हैं। मित्रों, इस तरह वेद और पुराणों की महिमा है। वेद चूंकि अत्यंत कठिन है और इनके कठिनता के कारण सामान्य व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता है, इसलिए व्यास जी ने वेदों के भाष्य करके इनके पुराणों में 18 पुराण बना दिए। 18 पुराणों पर सबका अधिकार है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो। इस धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी लोग का अधिकार पुराण सुनने में है, पुराण कहने में है। आप लोग खुद भी सुन सकते हैं, सुना भी सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं तो स्वयं पढ़ सकते हैं। क्योंकि कल काल में मोक्ष और सिद्धियां और हर प्रकार का जो व्यक्ति की ज़रूरत है दो तरह की होती है। एक लौकिक ज़रूरत होती है, एक पारलौकिक ज़रूरत होती है। लौकिक ज़रूरत भी पूर्ण हो जाती है, पारलौकिक ज़रूरत भी पूर्ण हो जाती है, बशर्ते इसको समाहित चित्त होकर सुनना चाहिए। योग्य ब्राह्मण के द्वारा मिल जाए सुनने को तो अच्छा है। आजकल वैसे टीवी पर तो बहुत बहुत ब्रांड आ गए हैं नए नए, न जाने कितने ब्रांड सुनाते हैं और क्या क्या सुनाते हैं, खुद के पुराण सुनाने लगे। भगवत कृपा से जो पुराण जो व्यास जी ने लिखे वो तो सुनाते ही हैं। कुछ ही विद्वान हैं जो सुनाते हैं, बकाया तो ऐसे हैं जो अपना ही पुराण खुद की कह रहे हैं और कुछ तो भी बकते रहते हैं। आप सबसे मेरा केवल ये पुराण कहने का आशय ये है कि आप लोग सनातन धर्म के बारे में जानें कि आप कौन हैं और अपने धर्म के बारे में कुछ तो नॉलेज हो। सबको अपनी अपनी नॉलेज, तो आपको भी होना चाहिए। मैं पेशे से तो डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा ये पिछले 4 वर्ष होने वाले हैं, मैं 1000 से ज़्यादा एपिसोड कह चुका हूँ, प्रतिदिन मैं कहता हूँ। और मेरा ये 7वां पुराण है मित्रों। इस समय जो है 28वां कलयुग चल रहा है और श्वेत 12 कल्प चल रहा है, वैवस्वत मनु चल रहा है। आप लोग सुनते होंगे पंडितों के मुख से, जब कोई संकल्प कराता है तो वो कहता है इन बातों को, लेकिन वो बताते नहीं हैं इन चीज़ों के लिए कि ये क्या है। ये समय का मान है। 71 बार जब चारों युग निकल जाते हैं तो एक मनवंतर बनता है। इस एक मनवंतर का मालिक एक मनु होता है और आदमियों के वर्ष जो हम तुम्हें हैं, इसमें 30,67,20,000 वर्ष निकल जाते हैं। अब अंदाज लगा लीजिए कि इस पृथ्वी पर आपकी हमारी कितनी स्थिति है। तो मित्रों, मैं वराह पुराण कह रहा हूँ इस समय, जो आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। ये वराह पुराण भगवान ने जब आताताई जब लोग हर युग में होते हैं, आज भी है, जो संपूर्ण पृथ्वी को एक ही आदमी खाना चाहता है, ब्रह्मांड भर को। उस समय भी एक दो महा दुष्ट दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं वे जो हम चाहते हैं कि भाई पुत्र हो जाए, सुपुत्र हो जाए, और एक होते हैं वे जो अनायास पैदा हो जाते हैं। तो अनायास पैदा हुए थे ये दो, एक का नाम था हिरण्याक्ष और एक का नाम था हिरण्यकश्यप। और यही हिरण्याक्ष नाम का जो
इसका बड़ा लड़का था कश्यप ऋषि जी के, एक दिति नाम की वो पत्नी थी, उससे 2 लड़के अनायास पैदा हुए थे। उनने कहा था ये बड़े दुष्ट पैदा होंगे, लेकिन चूंकि वो नहीं मानी, उसने गर्भ धारण कराया और उससे 2 महाराक्षस पैदा हुए, और उसमें से बड़े ने तो पूरी धरती की संपदा ही अपने साथ ले जाके और धरती के नीचे डुबो के वो बैठ गया। उसके ऊपर सारी चराचर जगत नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। भगवान को वराह रूप लेना पड़ा, एक अवतार हुआ है वराह अवतार। मित्रों, इस समय जो कल्प चल रहा है वो श्वेत वराह कल्प ही चल रहा है। आप लोग पंडितों से पूछना, यदि बता दे कोई तो ठीक है, नहीं है तो वो बोसे तो बोलते हैं, लिखा है इनमें। और वैवस्वत मनवंतर चल रहा है इस समय, 28वां कलयुग। वैवस्वत जो है सूर्य के पुत्र हैं, जे हैं इस मनवंतर के राजा। और एक मनवंतर में 71 बार 4 योग निकल जाते हैं। आदमी की जो कालगणना है उसमें 30 करोड़ 68 लाख 20 हजार वर्ष निकल जाते हैं एक मनवंतर में। ये है कालगणना। आदमी की स्थिति बहुत छोटी सी है, कोई खास ज़्यादा नहीं है। अब आइए हम आज गौरमुख जो ब्राह्मण था उसके पास मार्कंडी जी है। मार्कंडी जी ने श्राद्ध बताया, पितरों को कैसे श्राद्ध किया जाता है। हम आप अपने माता पिता को जीवित की तो सेवा करते हैं, मृत भी हो जाते हैं तो 2 कुल होते हैं हमारे, एक माता का होता है, एक पिता का होता है। हम दोनों कुलों के पितामह प्रपितामह माने हम पिताजी, दादा, परदादा और परदादा के भी और परदादा को 7 पीढ़ियों तक के लिए पिंडदान देते हैं, श्राद्ध करते हैं। एक बात मैं और आपको बताऊं जो नहीं बताते होंगे कोई लोग, पितर योग जो पितर का लोक है ये धरती के करीब है, सबसे करीब है। हमारे पितर यहीं रहते हैं और वे आते हैं खाने को कब, जब हमारे यहाँ 15 दिन का वैसे टाइम है पितरों के लिए, लेकिन कभी भी आप पितर को भोजन दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी दिन दे सकते हैं। खास तौर पे जब अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, किसी तीर्थ पर गए हो, आप बिल्कुल आंख मीच के दीजिए, पितर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और पितर प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको सब कुछ दे देंगे, और अगर वो गुस्सा हो गए तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए पितरों के लिए हमारे यहाँ समय बना है। कल मैंने बहुत बड़ी व्याख्या की थी, हर पुराणों में है श्राद्ध कल्प। तो श्राद्ध का मतलब क्या है? श्रद्धा, हमें अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है। हालांकि आज कलयुग में एक हम देख रहे हैं कि पितरों की तो छोड़ दो, जिंदा माता पिता को ही घर से निकालने लगे हैं। अरे वृंदावन में तो कुछ बाबाओं ने वो बना रखे हैं वृद्धाश्रम, वहाँ पटक आते हैं रात बारात ले जाके बूढ़ी माताओं को, पिताओं को, और वे वहीं सड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी उनकी हालत अच्छी नहीं है मित्रों, बहुत बुरी हालत में है वृंदावन में भी लोग। वहाँ कोई अब लड़का तो कर नहीं रहा है, फिर वो बाबा क्या खिलाएंगे, कहाँ से, क्या करेंगे, कहाँ, उनको कौन सी खेती हो रही है, कौन सा बिजनेस हो रहा है उनके, दानमान जो मिल जाता है उसी से काम चलता है। ये मैं एक छोटी सी बात एक सामाजिक कर रहा हूँ। अब आइए आपको मैं एक छोटा सा एक अध्याय है 15वां, मैंने कल कहा था कि मैं कल कहूँगा, कल 14 अध्याय तक मैंने कह दिया था। तो पितृयज्ञ, एक पितर हमारे चंद्रलोक के पास रहते हैं और उससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है, यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई पितृ यंत्र भी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पृथ्वी ने भगवान से पूछा, जब पृथ्वी का उद्धार कर दिया, पृथ्वी एक महिला का रूप लेके आ जाती है और वो कहती है, प्रभु एक बात तो बताओ, मार्कंडेय जी के मुख से श्राद्ध संबंधी ऐसी विधि सुनकर फिर क्या किया मुनिवर गौरमुख ने? तो गौरमुख एक बहुत बड़े ऋषि थे, जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे। एक दिन दुर्जय नाम का राजा आ जाता है 5 करोड़ सेना लिए हुए, और वो उनके आके कहता है, पंडित जी क्या हो रहा है? गौरमुख थे, अरे अब तो ब्राह्मण जात के पड़ गए, सीधे साधे, दूसरे तपस्वी थे। तो उन्होंने कहा, महाराज आइए, और यहाँ तो क्या है, जल है थोड़ा सा, ये तो थोड़े बहुत फल फूल रखे होंगे। तो वो बोला, अरे तुम क्या करोगे, हमारा सत्कार क्या करोगे, मेरे साथ बहुत बड़ी सेना है, मैं भी ऐसा निकल रहा हूँ यहाँ से जीत के एक राजा को। अब वो बोले,
निकल रहे महाराज तो पानी पी लो राजा हो। बोले पानी भी कितना पिलाओगे, तो हमारे तो सब प्यासे हैं, हाथी भी, घोड़े भी, गधे भी, जो लिए हो वो राजा। गौरमुख बोले क्या करें क्या नहीं करें इसको, जी राजा भी ऐसा बोल रहा है तो चला जाता है, यहाँ रुका ही काहे को है, अब रुका है तो हमने पूछ लिया। तो गौरमुख बोले आप थोड़ा थोड़ा विश्राम तो करो। भगवान नारायण की स्तुति उनने की, नारायण ने एक मणि दे दी, उस मणि से जितने उनके वो 5 करोड़ सैनिक थे उतने घर बन गए, ब्रह्मा जी ने एक क्षण में बना दिए, और सबके लिए भोजन आ गया, जो जो भोजन करता था, हाथियों से लेकर राजा तक। अब राजा ने सोचा ये तो बड़ा अद्भुत चमत्कार है, ये है क्या जिसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो उसने पता लगाया कि मणि है, तो बोला ए महात्मा, अब उसकी भाषा बदल गई, मणि दे मुझे, ये तेरे काम की नहीं है, यहाँ जंगल में क्या करता है मणि रख के इसको। अब बोले कि ये मणि हम कैसे दे दें इसको, ये मणि हमारी है ही नहीं, ये तो भगवान ने दी थी इसका कि तेरा मान बना रहे इसलिए। बोले महाराज हम ये मणि नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये मेरी नहीं है। लेकिन राजा तो राजा ही है। नृपत्य चित्तम कृपणस्य वित्तम दुष्टो न जानामि मानसाम त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानासि कुतो मनुष्या। राजा भर्तृहरि ने उज्जैन में कहा था एक बार कि राजा का चित्त, लोभी का वित्त पैसा, त्रिया का चरित्र, पुरुष का भाग्य, इसका कोई ठिकाना नहीं है भैया, कहाँ क्या इसको क्या हो जाए। यही स्थिति यहाँ होती है। भगवान की वो फिर स्तुति करते हैं और भगवान प्रकट होकर कहते क्या चाहिए गौरमुख। बोले जी राक्षस जैसा राजा जी प्राण खाए लेता है, एक तो इसका आपने जी करके यहाँ ये कर दिया, अब ये मारे डालता है और ये मणि के पीछे पड़ा है, मैं कैसे दे दूँ इसको, ये इसका पात्र नहीं है। फिर बोले क्या किया जाए। बोले इसको या तो भगा दिया जाए या इसका संहार कर दिया जाए, और परिणाम ये हुआ कि उसका संहार हो जाता है। गौरमुख आगे चलते हैं, पृथ्वी कहती हैं कि फिर क्या किया गौरमुख ने। तब भगवान बराह कहते हैं वसुंधरे, मार्कंडेय जी की बुद्धि अपरिमित थी, उनके द्वारा इस प्रकार पितृकल्प सुनते ही मुनिवर की कृपा से गौरमुख को 100 जन्मों की याद आ गई। ये है, अगर हम अपने हृदय में देखें, हम बिल्कुल शांत चित्त होकर सुने समझें, कहीं नहीं जाना है बाहर, अंदर की तरफ जाएं, तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि हम पूर्व जन्म में कौन थे। हमारी आदतें, हमारे आसपास का वातावरण, सब पता चल जाता है। मित्रों ये बात बिल्कुल सत्य है, नहीं तो आभास तो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल से मानव देह मिलती है, तो करोड़ों करोड़ों पुण्य करके तो आपको एक मनुष्य देह मिली है मित्रों। और इससे ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोर हो, कुछ ना कुछ तो भारी पुण्य करके आप आए हैं। अब बन रहा हो या ना बन रहा हो ये बात अलग है, क्योंकि आज का वातावरण कलकाल से पीड़ित हो चुका है। और यहाँ तो केवल अब 2 ही चीज़ें हैं, अपना पेट भरो, केवल अपना, दूसरे का नहीं, और अपनी बीवी को और अपना ध्यान रखो। इसके अलावा कोई कहीं किसी से कोई लेना देना नहीं, ना भाइयों से लेना है, संयुक्त परिवार खत्म हो गए, सब चौपट हो गया, और जो बचा है वो भी हुआ जाता है। 3-4 साल बाद बहुत स्थिति खराब आ जाएगी। तब फिर भगवान बोले वसुंधरे, इस प्रकार अब उसको गौरमुख को अपने 100 जन्मों की याद आती। पृथ्वी कहती भगवान गौरमुख पूर्व जन्म में कौन था बताओ। भगवान बराह कहते हैं वसुंधरे, ये गौरमुख पूर्व के एक दूसरे कल्प में भृगु मुनि था। आहा क्या बात है, ये भृगु ऋषि थे ये गौरमुख, जिनकी लक्ष्मी जी बेटी थी। लक्ष्मी जी भृगु की पुत्री थी, नारायण को जो ब्याही गई थी। तो भृगु मुनि थे। ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को यह श्राप दिया था कि पुत्रों द्वारा ही उपदेश प्राप्त करके तुम लोग सदगति को प्राप्त हो, इसलिए मार्कंडेय जी ने उन्हें ज्ञान दिया। मुनिवर मार्कंडेय जी ने उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ अंगों से शोभा पाने वाली पृथ्वी इस प्रकार उपदिष्ट होने पर संपूर्ण जन्मों की बातें याद हो आईं। फिर पूर्व जन्म की बात को स्मरण करके उन्होंने जो कहा वह संक्षेप में कह देता हूँ मैं आपसे। उस समय गौरमुख पूर्व कथन के अनुसार पितरों के लिए 12 वर्षों तक श्राद्ध करते रहे। तत्पश्चात श्री हरि की आराधना के लिए भी उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। वाह क्या बात है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो प्रभास तीर्थ है मेरे मित्रों, प्रभास तीर्थ भगवान श्री हरि का है, जहाँ भगवान ने अपना
अधिकांश समय व्यतीत किया है। आज भी हम लोग जाते हैं तीर्थ करने, तो प्रवास तीर्थ में वहाँ जाकर गौरमुख ने दैत्य दलन परम प्रभु की स्तुति प्रारंभ की। वाह, इस स्तुति को आप लोग जरूर सुनिए, हो सके तो याद कीजिए, नहीं हो सके तो आप इस वीडियो को हमारे को खोल के, मेरा चैनल है, पिछले 1000 से ऊपर एपिसोड है और ये मेरा 7वां पुराण है मित्रों। लगातार मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का आशय कुछ नहीं है, आपका ना पैसा खर्च होना है ना समय खर्च होना है, आपको केवल इस पर YouTube पर जाके कहना है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, मैं प्रकट हो जाऊंगा और आपके सामने आपको 7 चैनल पूरे के पूरे आ जाएंगे आपके उसमें, और 1000 आएंगे, 1-2 भी नहीं आएंगे, सब आ जाएंगे। तो मित्रों, अब जो हम स्तुति कहने वाले हैं ये सुन लीजिए। हिंदी में कहूँगा, संस्कृत में भी है। स्तोष्ये महेन्द्रम रिपुदर्पहं शिवं नारायणं ब्रह्म विदां वरिष्ठम आदित्य चंद्रायुष युगस्तमाद्यम पुरातनम दैत्यहरम सदा हरिम चकार मात्स्यम वपुरात्मनो यः पुरात्मन वेद विनाश काले महीद्वैद पुरग्रह पुच्छ हटाद्वार्चे सुर शत्रुहाद्यः। गौरमुख बोले, जो शत्रुओं का दर्प दूर करने वाले हैं, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सूर्य चंद्रमा अश्वनी कुमार के रूप में प्रतिष्ठित हैं, योग में स्थित हैं, परम पुराण आदि पुरुष सदा विराजमान तथा देवादिदेव भगवान नारायण नाम से विख्यात हैं, उन मंगलमय श्री हरि की अब मैं स्तुति करता हूँ। प्राचीन समय में जब वेद नष्ट हो चुके थे, उस अवसर पर इस विशाल वसुंधरा का भरण पोषण करने वाले जिन आदि पुरुष के ने पर्वत के समान विशाल मत्स्य का शरीर धारण किया था, जिनके पुच्छ के अग्रभाग में चमचमाती तेज छटा विकीर्ण हो रही थी, उन शत्रुसूदन भगवान श्री हरि की मैं अब स्तुति करता हूँ। समुद्र मंथन के निमित्त सबका हित करने के विचार से कच्छप का रूप धारण करके जिन्होंने महान पर्वत मंदराचल को आश्रय दिया, दैत्यों के संहार करने वाले पुराण पुरुष देवेश्वर भगवान श्री हरि मेरी सभी प्रकार से रक्षा करें। जिन महापुरुष ने बराह का रूप धारण कर रसातल में प्रवेश करके वहां से पृथ्वी को ले आए और पृथ्वी को ले आए तथा देवताओं और सिद्धों ने जिनके यज्ञ पुरुष संज्ञा दी, वे असुर संहरता भगवान श्री हरि हम सभी की रक्षा करें। जो प्रत्येक युग में नरसिंह रूप से विराजते हैं, जिनका मुख अत्यंत वहाव है, कांति सुवर्ण के समान है, जिनका दैत्यों का दलन करना स्वाभाविक गुण है, वे योगीराज जगत के परम आश्रय भगवान श्री हमारी सबकी रक्षा करें। जिनका कोई माप नहीं, फिर भी बलि का यज्ञ नष्ट करने के लिए योगात्मा ने योग के बल से दंड और मृगचर्म से सुशोभित वामन का रूप धारण किया था, वे त्रिलोकी को नाप लिया था, उस समय वे प्रभु रक्षा करें। जिन्होंने महापराक्रमी परशुराम जी का रूप धारण कर 21 बार भूमंडल को विजय प्राप्त की, उन कश्यप जी को सौंप दिया, तो जो सज्जनों के रक्षक और असुरों के संहारक हैं, वे हिरण्य में भगवान श्री हरि राम रक्षा करें। हिरण्य गर्भ जिनकी संज्ञा है, सब सर्वधारण जन जिन्हें देख नहीं सकते, जो राम श्री राम आदि रूपों में 4 प्रकार से सारथ धारण कर चुके हैं, वे राक्षसों का विनाश करते हैं। वे आदि पुरुष भगवान श्री राम हमारी रक्षा करें। चारुण कंस नामधारी दानव दर्प से भर गए थे, उनके भय से देवताओं के हृदय में आतंक छा गया था, तथा उन्हें निर्भय करने के लिए जो प्रत्येक युग एवं कल्प में वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के रूप में विराजते हैं, वे प्रभु सबकी रक्षा करें। जो सनातन ब्रह्म में महान पुरुष होकर भी वर्ण की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक युग में कल्कि के नाम से विख्यात हैं, देवता सिद्ध दैत्यों की आंखें जिनके रूप को देख नहीं सकती, जो विज्ञान मार्ग का त्याग करके यम नियम आदि के प्रवर्तक बुद्ध रूप से सुपूजित हैं और मत्स्य आदि अनेक रूपों में विचरते हैं, वे भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। भगवान आप पुरुषोत्तम है तथा समस्त कारणों के कारण है, आपको मेरा अनेक सा प्रणाम है। प्रभु, अब आप मुझे मुक्ति पद प्रदान करने की कृपा कीजिए। वाह, क्या बात है। इस प्रकार महर्षि गौरमुख के द्वारा भक्ति भाव से संस्तुत नमस्कृत होते होते चक्रधारी गदाधारी श्री स्वयं हरि प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। उस समय गौरमुख ने देखा प्रभु के विग्रह में दिव्य विज्ञान प्रकट हो रहा है, उसे पाकर मुनि की अंतरात्मा पूर्ण शांत हो गई। अब मित्रों, भगवान मिल जाएंगे तो शांत हो ही जाएगी। आदमी को तो उसकी इच्छा ही पूर्ण हो जाए तो ही काफ़ी शांति मिल जाती है, लेकिन जब भगवान श्री हरि ही साक्षात सामने प्रकट हो जाए तो तब शांति हो ही जाएगी, कहाँ संत रहेगा। गौरमुख के शरीर से विज्ञान आत्मा निकली और श्री हरि के पाकर उनके मुक्ति संज्ञक सनातन श्री हरि के विग्रह में सदा के लिए शांत हो गई। इस तरह से गौरमुख भगवान श्री हरि के विग्रह में समाप्त हो गए, विलीन हो गए, लय हो गए और गौरमुख इस धरती से मुक्त हो गए, अपने जीवन से मुक्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए।
यही गौरमुख की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी के साथ में मित्रों अपनी मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ। मैं यह पुराण रोज कहता हूँ, आप लोग सुने और सुन के इसको सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को जोड़ें, ताकि उनको ये तो पता चले कि हमारा भारत का साहित्य कितना उन्नत है। 18 पुराण कहना है मुझे, एक के बाद एक कहता जा रहा हूँ। आप लोग सुनिए और इससे धर्म लाभ भी जितना मिले उतना लीजिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।